आज की जो गाड़ी है इसको हम कह सकते हैं कि एक पुराना ओल्ड स्कूल डिज़ाइन मिक्सअप हो चुका है लग्जरी के साथ, लेटेस्ट फीचर्स के साथ और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मर्सिडीज़ की जी वैगन एसयूवी की। जो इस गाड़ी का दाम है वो है करीब 2.5 करोड़ रुपए का। जो उसके राइवल्स हैं वो भी रफली इसी प्राइस पॉइंट पर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ड्रीम कार की, एक ड्रीम एसयूवी की, तो ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ी ड्रीम रह चुकी है। काफ़ी लोगों की, मेरी भी रह चुकी है। एक ज़माने में मैं स्कूल कॉलेज में था, आपकी भी हो सकता है रह चुकी हो। लेकिन आज हम आपको बताएँगे क्यों 1970 से लेके अब तक मर्सिडीज़ ने इसका डिज़ाइन चेंज नहीं किया है। क्या-क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं, क्या-क्या इस गाड़ी में है अंदर से, और इंटीरियर्स क्यों इतने ख़ास है और चलाने में ये गाड़ी कैसी है। मेरा नाम है आशीष मसीह, आप मुझे देख रहे हैं टाइम्स ड्राइव पर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वो ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल में पहले भी आ चुके हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू जी वैगन। तो जैसा आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है बहुत ही स्क्वायर बॉक्सी है। हम आपको गाड़ी का फेस नहीं दिखा रहे, क्योंकि आप फेस बहुत बार देख चुके हैं। वही पुराने गोल गोल लैंप्स इनके अंदर इन्होंने प्रोजेक्टर्स लगा रखे हैं, और उसके अलावा कुछ नयापन नहीं है। साइड पे भी कोई खास नयापन नहीं है डिज़ाइन के हिसाब से। हाँ, पिछली जनरेशन के मुकाबले सारे के सारे पैनल्स वगैरह चेंज हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं देख के, क्योंकि सब कुछ फ्लैट है, सब कुछ बिल्कुल स्क्वायर एंड बॉक्सी है। और ऐसा लगता है कि एक रूलर से लेकर इन्होंने सब कुछ बना दिया, एक स्केल से लेकर किसी बच्चे ने डिज़ाइन कर दिया है। हाँ, अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें 19 इंच के पहिए आते हैं, जिससे कि इसका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे जो एक बड़ा ही कूल डिज़ाइन है वो ये है कि इसके जो डोर हिंजेस है वो विजिबल है। बॉनेट के हिंजेस भी और डोर के हिंजेस भी विजिबल है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर इन्होंने एक रूफ रैक दे रखा है लगेज कैरिंग के लिए, तो इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हैं, लगेज वगैरह भी रख सकते हैं। अगर अलाउड है आपके यहाँ, तो वैसे अलाउड नहीं होता है आजकल, लेकिन फिर भी आप बैठ सकते हैं। और ऊपर से कभी कोई क्रिकेट मैच या कहीं पे आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी आपको एक लैडर मिल जाता है, एक स्टेप मिल जाती है, जहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। और फिर ऊपर चढ़ के, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ बैठ के आराम से आप क्रिकेट मैच का मज़ा ले सकते हैं। पहाड़ों पे जाएँ तो पहाड़ों पे ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं, और दूर तक का एक दृश्य देख सकते हैं। पीछे वही पुराने ज़माने के बिल्कुल रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप के डिज़ाइन के लैंप्स, और नीचे रिफ्लेक्टर दे रखे हैं। तो ऐसा कोई फैंसी डिज़ाइन एलिमेंट इस गाड़ी पे नहीं है। कोई ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है जैसे आजकल बहुत गाड़ियों में आते हैं कि रेडार्स और ये और वो दे रखे हुए हैं इसमें भी, लेकिन वो सब के सब इन्होंने एलिगेंट तरीके से छुपा रखे हैं। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, और फेस है, और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड येट वेरी ट्रू टू द ओरिजिनल सिलहट इस गाड़ी का अभी भी बरकरार है। कैसा लगता है आपको इस गाड़ी के लुक्स? क्या आप इस गाड़ी के फैन है लुक्स के, या फिर आपको लगता है मर्सिडीज को डिज़ाइन को चेंज करना चाहिए? आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ जी वैगन कैबिन के अंदर, और इस गाड़ी में चढ़ने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ रहे हैं। ऊंचाई में काफ़ी ऊंची गाड़ी है, सब देख ही सकते हैं। इनफैक्ट जो बाकी ऊंची गाड़ी हम मानते हैं जिनको, जैसे कि महिंद्रा की थार या टोयोटा की इनोवा, ये उनसे भी ऊंची है, तो आप ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में बैठते हैं। और वाकई बिग डैडी एसयूवीज़ है, बिग दादा एसयूवीज़ है ये गाड़ी। यहाँ बैठकर आपको पूरा बॉनेट लाइन वगैरह दिखती है, इंडिकेटर्स वगैरह खोलोगे तो उन्हें दिख जाते हैं, तो आपको पता रहता है कि गाड़ी का एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या क्या है। और साथ ही साथ बड़ा ही चार्मिंग डिज़ाइन है, इवन दो इट्स अ स्क्वायर एंड बॉक्सी कार होती है आउटसाइड। इंटीरियर वाइज ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और बिल्कुल प्लस गाड़ी है। और यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर सारे के सारे ऐप्स वगैरह चलाने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे फीचर चलाने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। मेरा सबसे फेवरेट फीचर्स गाड़ी में दो हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। एक तो है ऑब्वियसली बर्मास्टर का साउंड सिस्टम, जिसके अंदर ट्विटर, सब वूफर वगैरह सब आपको मिलते हैं। साथ ही साथ मेरा एक और फेवरेट फंक्शन इस गाड़ी के अंदर है इसका मसाज फंक्शन। ये जो मसाज है इस गाड़ी की वो बहुत ही बेहतरीन है, और सारे ऑप्शन है आपके पास। किस टाइप का मसाज चाहिए, लंबा मसाज चाहिए, छोटा मसाज चाहिए। और ये जो आप साइड बोल्स्टर्स देख रहे हैं ये एक्चुअली एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये है कि ये जब आप गाड़ी को लेफ्ट को मोड़ते हैं तो यहाँ से आपको ऐसे टाइट पकड़ लेगा, और अगर राइट को मोड़ेंगे तो राइट साइड टाइट पकड़ लेगा। ऐसा लगता है पीछे से किसी ने आपको पकड़ लिया है। इनफैक्ट मैं पीछे मुड़ के देख रहा था कि मेरे कैमरामैन जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगा शायद उन्होंने पकड़ लिया जब मैं गाड़ी को भगा रहा था। तो ये बड़ा ही अच्छा फंक्शन है उन लोगों के लिए इस गाड़ी को रेस ट्रैक पर लेके जाएंगे। वैसे आमतौर पर इतनी महंगी गाड़ी लोग ले जाते नहीं है, क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ होती हैं स्वैग दिखाने के लिए पार्टीज़ में। बट इन केस यू डिसाइड टू टेक द कार ऑन अ रेस ट्रैक, then this is something that you'll really appreciate. What you'll also appreciate is the fact कि इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक्स आते हैं, और आमतौर पे बाकी गाड़ियों में आता है फ्रंट डिफरेंशियल लॉक या रेयर डिफरेंशियल लॉक, लेकिन इसमें आगे का भी, बीच का भी और पीछे का भी, तीनों के तीनों डिफरेंशियल लॉक हो जाते हैं। बढ़िया और लग्जूरियस डिज़ाइन इस गाड़ी का है। यहाँ पर एक बड़ा ग्रैब रेल है जिसके अंदर जी मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, और ये जर्मन में लिखा हुआ है।
तो ये बताने के लिए है कि जी वैगन में ही बैठे हैं आप। और ओवरऑल जो क्वालिटी है ऑब्वियसली मर्सिडीज़ है, तो क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं है। एडैस के आपको फीचर मिल जाते हैं जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेन कीप असिस्ट वगैरह, तो वहाँ पर भी ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आपको रॉकर मिल जाता है वॉल्यूम के लिए, यहाँ पे आपको रॉकर मिल जाता है डायनामिक सेटिंग्स के लिए, और यहाँ पे बाकी सारे फंक्शन जैसे कि ESP, लो रेंज, कैमरा, और ये यहाँ पे टच पैड दे रखा है ताकि आप यहाँ के सारे कंट्रोल्स यहीं से आराम से हाथ रख के कर सके, आपको अपनी नज़र रोड से ना हटानी पड़े। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अजीब है, वो ये है कि सीट बेल्ट लाल रंग की क्यों दे रखी है? डीजल की गाड़ी है लेकिन लाल रंग की सीट बेल्ट दे रखी है, समझ नहीं आया। अगर ये AMG मॉडल होता तो आप कहते कि हाँ यार लाल सीट बेल्ट अच्छी लग रही है, बट व्हाई हैव दे गिवन अ रेड सीट बेल्ट? मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बता सकते हैं कि मर्सिडीज़ ने चूज़ क्यों किया। फ्रंट ऑफ द कैबिन को मैं दूंगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर, एक बेहतरीन स्कोर 10 में से 10 का। और अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में कितना स्पेस और कितना दम। तो मैं आ चुका हूँ मर्सिडीज़ जी वैगन की बैक सीट में, और अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं सिर्फ बैक सीट के लिए तो मेरे हिसाब से आपको इनकी GLS लेनी चाहिए इसी प्राइस पे, थोड़ी सस्ती है इससे, या फिर S क्लास ले लेनी चाहिए। ये गाड़ी पीछे के पैसेंजर्स के लिए बनी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो या बच्चों को बिठाएं या छोटे रास्ते पे 2 घंटे के सफ़र पे जाना चाहते हैं तो ठीक है। फ्रंट सीट रेज्ड अप है तो आप अपने पैर फैला सकते हैं, यहाँ पे पॉकेट दे रखी है तो आप सामान रख सकते हैं। शीशे वैसे तो बड़े लेकिन पूरी तरह से नीचे नहीं जाते हैं, तो पहाड़ों पे आप ऐसे करके बच्चे नहीं देख सकते हैं, बीच तक आ सकते हैं और ऐसे देख सकते हैं। तो ये इस गाड़ी की कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि स्क्रीन वगैरह लगा सकते हैं आप, AC वेंट्स हैं, आपकी अपनी क्लाइमेट कंट्रोल जोन है, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिलती है पुराने ज़माने की एक एश ट्रे, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है सिगरेट लाइटर, जो कि आजकल बहुत रेयर दिखता है गाड़ियों में, तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कुछ लोगों के लिए जो हमेशा ही चाहते हैं कि गाड़ी में सिगरेट पिए। यहाँ पे आपको मिलता है आर्म रेस्ट, जिसके अंदर आप बॉटल होल्डर्स वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, और कप वगैरह रख सकते हैं, बॉटल भी रख सकते हैं, बड़े हैं ये काफ़ी। और उसके अलावा ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है बताने की। पैनोरामिक सनरूफ अगर आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है, अगर आपको वो लेना है तो आपको मॉडल लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलता क्योंकि ऊपर इन्होंने पूरा एक रूफ कैरियर वगैरह बना रखा है ताकि एक लाइफस्टाइल व्हीकल के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सके। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे भी आपको पॉकेट मिलती है, और यहाँ पे आप आराम से अपनी मैगजीन रख सकते हैं। मर्सिडीज़ की मैगजीन है, इसको आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इस गाड़ी के बैक सीट में। जैसे मैंने पहले कहा, चौड़ाई में ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आलीशान नहीं है, हेडरूम अच्छा खासा है, लेकिन हाँ, दिस इज अ कार व्हिच विल प्रेफर टू बी इन द फ्रंट सीट, एंड एट द बैक यू प्रेफर वेरी स्मॉल किड्स और वेरी शॉर्ट जर्नीज। 8 का स्कोर 10 में से। जैसे आपको इस गाड़ी की डिक्की दिखाए थे, बूट दिखाए थे, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके ऊपर ये बड़ा टायर लगा हुआ है, 19 इंच का पहिया है, 275 mm सेक्शन इसकी विथ है, तो बड़ा और भारी टायर है। पॉजिटिव तरीके से देखे जाए तो ये है कि गाड़ी का लुक कंप्लीट करता है, और दूसरा पॉजिटिव ये है कि स्पेस सेवर वगैरह नहीं है। अब अगर हम इसको खोलते हैं तो इस टायर की वजह से इसका वेट ऑब्वियसली बढ़ गया है, तो इस दरवाज़ा खोलने में आपको थोड़ी सी कसरत जरूर करनी पड़ेगी। हालांकि हाइड्रोलिक्स वगैरह दे रखे हैं, बट फिर भी थोड़ा भारी हो जाता है। और बूट एरिया बहुत ही बड़ा और बेहतरीन, इट्स अ नाइस एंड लार्ज बूट, एपर्चर बहुत बड़ा है, एंड ऑफ कोर्स लोडिंग सिल ना के बराबर है ही नहीं लोडिंग सिल, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल फ्लैट है लोडिंग सिल, यहाँ पे कोई भी इंट्रूजन वगैरह नहीं आ रहा है, तो चढ़ाने में और उतारने में सामान कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब ऊपर वगैरह यहाँ लगे हुए हैं, और इस तरफ थोड़ी सस्पेंशन की इंट्रूजन है, बट बहुत ही सॉफ्ट कार्पेटिंग है, ताकि अगर आप सामान चढ़ा रहे हैं उतार रहे हैं तो आपको लगे ना। और यहाँ पे प्लास्टिक्स वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगा रखे हैं, तो किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है लग्जरी में, एक लग्जरी फैक्टर में और एक पॉश अपील में। एनीवेज, इसी बात से मुझे याद है कि प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, आप इंस्टाग्राम पर हैं, और हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल रखे हैं। लेट्स गेट इनसाइड दिस कार आफ्टर दैट एंड टेक इट फॉर ड्राइव। तो मैं अब चला रहा हूँ मर्सिडीज़ की जी वैगन, और एक बारी आपको ये वाली आवाज़ फिर सुनाते हैं, दरवाजे कैसे बंद होते हैं। बहुत ही यूनिक आवाज़ है, बहुत ही अलग सी आवाज़ है। अनलॉक और लॉक, अनलॉक और लॉक, ऐसा लगता है कि कोई बंदूक चला रहा है, क्योंकि वैसी आवाज़ आती है। तो ये भी एक बड़ा यूनिक पर्सनैलिटी को चार्म है इस गाड़ी का, और अट्रैक्टिव बनाती है। आज हमारे पास है 400D का मतलब है कि डीजल वर्जन हम गाड़ी का चला रहे हैं। इसमें V6 डीजल आता है, और ये बनाता है करीब 700 न्यूटन टॉर्क के, तो ये बहुत ही बढ़िया फिगर है। अब आमतौर पे जो एवरेज बायर्स होते हैं, मेरे हिसाब से 95% उनमें से कभी भी इस गाड़ी की पावर को और इस गाड़ी की एक्चुअल कैपेबिलिटी को टेस्ट नहीं करेंगे। वो लोग लेते ही इसको डिज़ाइन के लिए, स्टाइल के लिए हैं, और शहर में चलाने के लिए लेते हैं, तो वो लोग कभी भी इस गाड़ी का एक्चुअली जो 90% पावर होती है, 90% जो इसकी एक एबिलिटी होती है, उसको कभी भी टेस्ट वगैरह नहीं करते हैं जेन्युइन तरीके से। लेकिन
अगर आप कभी चलाते हैं, आपको चलाने का शौक़ है, तो इसकी कुछ बातें हैं जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसके लुक्स में मत जाइए। ये गाड़ी चलाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही हल्के कंट्रोल्स है इसके। जी हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बड़ी एसयूवी है, भारी एसयूवी होगी, है भारी, बड़ी भी है, तो चलाने में बड़ी दिक्कत आएगी हमारे को, कंट्रोल्स बड़े भारी होंगे, स्टीयरिंग व्हील कौन घुमाएगा इसका। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, बड़ी और भारी तो ये है ही, लेकिन ये सब बातें जो है कि बड़ी गाड़ी है तो भारी होगी और चलाने में मज़ा नहीं आएगा, 20-25 साल पहले होती थी। आजकल टेक्नोलॉजी, आजकल फीचर्स, आजकल साइंस इतना आगे निकल गया है कि सब कुछ आप कर सकते हैं। इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का स्टीयरिंग व्हील है, आराम से आप इसको चला सकते हैं। और एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जैसे जैसे आप इसको लेके हाईवे पर निकलते हैं, स्पीड अगर बढ़ती हैं, वैसे वैसे इसके अंदर वज़न बढ़ता रहता है, स्पीड के हिसाब से वज़न बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा आपको कम्युनिकेटिव वगैरह लगता है। तो उसके हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी शहर में गाड़ी चलाने में। विजिबिलिटी सब तरफ से एक्सीलेंट है। यहाँ से पीछे वाले की तरफ आप देखेंगे जब बीच वाले शीशे से, तो थोड़ा सा टायर वगैरह ज़रूर दिखता है जो लगा हुआ है वहाँ पे टेल गेट पे, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है कि बड़ी गाड़ी है। साइड के शीशे बहुत बड़े हैं और सामने का जो बॉनेट लाइन है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। साथ ही एडवांस फीचर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो कोई भी तरीके से आप कभी घबरा नहीं सकते इस गाड़ी को चलाते हुए। टर्निंग सर्कल जिसको हम कहते हैं, टर्निंग रेडियस जिसको हम कहते हैं, वही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक ही बारी में जो आप घुमाएंगे गाड़ी को, नॉर्मल गाड़ी की तरह इसका टर्निंग रेडियस है, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको घुमाना, बहुत ही ज़्यादा आपको 3-3, 4-4 बारी घुमानी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से घुमाइए। और इसके अंदर आपको डायनामिक सीट्स मिल जाती है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो ये जो बोल्स्टर है ये टाइट हो गया, जैसे मैंने गाड़ी राइट को मोड़ी तो लेफ्ट साइड का बोल्स्टर टाइट हो गया, और अगर मैं गाड़ी लेफ्ट साइड को मोड़ूंगा तो राइट साइड का बोल्स्टर टाइट हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी ये फील करती है कि शायद आप गाड़ी को पुश करेंगे तो आप सीट से आगे पीछे हिले ना। तो ये डायनामिक कहते हैं इसको, डायनामिक सीट। और वाकई जो एक्टिव है इसके डायनामिक्स, जो इसके बोल्स्टर्स हैं वो एक्टिव हैं, तो ये लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी आपको पकड़ लेते हैं। दैट्स अनदर वेरी स्मार्ट फीचर, वेरी थॉटफुल फीचर। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब जो इसका इंजन है ये डीजल तो है, लेकिन लगता नहीं डीजल है, अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, हल्की सी भी ऐसा एहसास नहीं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे रेफ काउंटर पे देखना पड़ा जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी कि वाकई डीजल है कि पेट्रोल है, कि मर्सिडीज़ ने गलती से पेट्रोल तो नहीं भेज दिया और बोल रहे हैं डीजल है। ये इतना शांत और साइलेंट इंजन है। सस्पेंशन भी इसकी बहुत बढ़िया है। आमतौर पे बड़ी और भारी एसयूवीज़ के अंदर सस्पेंशन को टाइट कर देते हैं ताकि उनकी जो ओवरऑल डायनामिक एबिलिटी वो अच्छी रहे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको सस्पेंशन बिल्कुल कंफर्टेबल मिलेगी। हाईवे के ऊपर 100, 110, 120 जब नॉर्मल स्पीड से आप भगाते हैं जो कि लीगल हैं, उन स्पीड्स के ऊपर इस गाड़ी को जब आप भगाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर आप शहर में चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको गड्ढे अगर अंदर नहीं आते तो सस्पेंशन के मामले में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार, वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंफर्ट, very good car in terms of overall swag factor, and of course it's a powerful and punchy diesel engine. डीजल्स एसयूवीज़ की पर्सनैलिटी को बिल्कुल सूट करते हैं। जी हाँ, डीजल होते हैं पहाड़ों पे जब ले आते हैं तो चढ़ाई के टाइम पे टॉर्क इनमें इतना होता है कि कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ पे पेट्रोल गाड़ी में बार बार गियर चेंज करना पड़ता है, वहाँ पे इन गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑफ रोडिंग पर ले आते हैं तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि 1 या 2% लोग जी वैगन को उतारेंगे ऑफ रोडिंग पे, लेकिन फिर भी अगर आप ले जाते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, एक और बात जो बहुत बढ़िया है वो ये है कि इसमें 9 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हाईवे पर गाड़ी को लेकर निकल रहे हैं, लंबे सफ़र पर निकल रहे हैं, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गलत गियर में हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी इंजन की एनहांस हो जाती है। और हालांकि इस वक्त ये दिखा रहा है कि 7-8 की माइलेज दे रही है, क्योंकि हम कल से गाड़ी को चला रहे हैं, शहर में शूट वगैरह कर रहे हैं। हालांकि अभी 7-8 की दिखाया, लेकिन हाईवे पर जब 9 गियर्स में आप लेके चलेंगे, गाड़ी को टॉप गियर में डालेंगे, तो फिर आई एम श्योर कि माइलेज वगैरह भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा ड्राइविंग इंप्रेशन आज मर्सिडीज जी वैगन का। आपको कैसा लगा? अगर आप एक ट्रू ब्लू ऑफ रोडिंग फ़ैन है, ऑफ रोडिंग लवर है, तो ये गाड़ी आपको रखनी चाहिए। अगर आप ऑफ रोडिंग लवर नहीं भी हैं तब भी आपको ये गाड़ी रखनी चाहिए। ऑफ रोडिंग के आप सस्ती गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन एक स्वैग फैक्टर के लिए जो एक जेन्युइन जी वैगन आपको स्वैग फैक्टर देती है, वो शायद ही कोई दूसरी गाड़ी आपको दे सके। अब इस गाड़ी को रोकते हैं और आपको एक समरी रिपोर्ट जल्दी से बना के हम बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जी वैगन की, तो जो गाड़ी है ये एक आइकॉन है, ये एक इमोशन है, और ये एक टिपिकल एसयूवी नहीं, ये मर्सिडीज़ की जी वैगन है। ऑफ रोडिंग, लग्जरी, फीचर्स, कंफर्ट और स्वैग फैक्टर इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा है एसयूवीज़ में। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप चाहते हैं ऐसी गाड़ी लेना, तो मेरे हिसाब से इसके सारे राइवल्स को भूल जाइए और जाइए मर्सिडीज़ की शोरूम में इस गाड़ी को ले लीजिए, क्योंकि इस गाड़ी पे हो सकता है वेटिंग भी हो, और हो सकता है कि इस साल का स्टॉक सोल्ड आउट भी हो चुका हो, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी डिमांड इतनी
ज़्यादा है. It really is a dream car, it really is an emotional car, and as I said, it's not just an SUV, it is the G-Wagon from Mercedes. So bye for now, and thanks so much for watching this video.